नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप एक ही परिवार में रहते हैं और सबका एक जैसा खाना बनता है, लेकिन उस खाने का असर सब पर अलग अलग क्यों होता है। कोई घर में पतला होता है, कोई लंबा होता है, किसी को मीठा बहुत पसंद है, किसी को नमकीन बहुत पसंद है। तो ऐसा क्यों होता है? और किसी का रंग सांवला है, किसी का गोरा है, कोई जल्दी जल्दी बीमार होता है और कोई स्वस्थ रहता है। तो ऐसा क्यों होता है जब घर में एक ही खाना बनता है? कभी आपने जानने की कोशिश की? तो आइए जानते हैं आज इसी बारे में। जानेंगे अपने शरीर की प्रकृति और उसको निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा है, और उससे किस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और यही सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिदोष। त्रिदोष क्या होता है? आयुर्वेद में बताया गया है कि वात, पित्त और कफ के योग को त्रिदोष कहा गया है। वात का स्थान हमारे शरीर में कमर से लेकर पैर तक माना गया है, और पित्त का स्थान हमारे शरीर में छाती से लेकर पेट तक माना गया है। कफ का स्थान हमारे सर से लेकर छाती तक माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं वात के बारे में। वात से हमारे शरीर में 80 तरह के रोग हो सकते हैं। वात जिन मनुष्य में वात की प्रधानता अधिक होती है, वो मनुष्य किस तरह के होते हैं, ये जानेंगे आज हम। तो वो जिन मनुष्य की प्रकृति वात वाली होती है, वो शरीर में बहुत ही दुबले पतले होते हैं। उनकी स्किन बहुत रूखी सूखी सी होती है, बाल भी पतले होते हैं, हल्के होते हैं, और उनके मुंह का स्वाद हमेशा फीका फीका बना रहता है। वात वाले मनुष्य कभी भी बहुत चिड़चिड़े रहते हैं हमेशा, और शरीर उनका बहुत ही थका थका महसूस करता है, थकावट रहती है सारा दिन। और वात वाले मनुष्य को नींद कम आती है। उन्हें खाने में खट्टे, नमकीन, चटपटा बहुत पसंद होता है। तो जब वात का प्रकोप अधिक हो जाता है, तो उससे हमारे शरीर में क्या होता है कि उससे वात वाले मनुष्य को कब्ज रहने लगती है, भूख नहीं लगती, कब्ज रहने लगती है, और मुंह का स्वाद खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा। और वात वाले मनुष्य को क्या होता है कि उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, उन्हें मानसिक रोग ज़्यादा होते हैं। वात आकाश और हवा की मेल से वात का निर्माण होता है। अब बात करते हैं पित्त के बारे में। पित्त की प्रधानता वाले मनुष्य कैसे होते हैं? पित्त की प्रधानता वाले मनुष्य शरीर में कमज़ोर होते हैं, और उनकी स्किन पीले पीले रंग की होती है। ज़्यादातर उनकी स्किन में पीला पीला सा रंग झलकता रहता है। उनकी आवाज़ बहुत तेज होती है, कर्कश होती है, बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं। पित्त वाले मनुष्य का मुंह हमेशा कड़वा कड़वा रहता है, उनका मुंह हमेशा कसैला कसैला सा रहता है। और पित्तज मनुष्य को खाने में गरम चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। उनको गरम स्थान पसंद नहीं है, धूप उनको अच्छी नहीं लगती है, गरम चीज़ें से वो दूर रहते हैं। तो अगर जब पित्त का प्रकोप हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय पर हमें कौन कौन सी बीमारी गिरती हैं? पित्त वाले मनुष्यों को ज़्यादातर पेट की बीमारियां होती हैं, अल्सर वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें पित्त वाले मनुष्यों को ज़्यादा होती है, जिनके शरीर में पित्त की प्रधानता अधिक। पित्त वाले मनुष्य की पाचन शक्ति अच्छी होती है, उन्हें बार बार भूख ज़्यादा लगती है, जल्दी से उनका खाना पच जाता है, तो इसलिए भूख भी उन्हें ज़्यादा लगती है। उनको खाने में कसैला, नमकीन ज़्यादा पसंद होता है। अब बात करते हैं कफ वाले मनुष्य की। जिनके शरीर में कफ की प्रधानता अधिक होती है, उन मनुष्य का क्या होता है? कफ से हमें 28 तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा, नज़ला, जुखाम, बुखार, खांसी, इस तरह के रोग, बीपी, और आपका कहेंगे कोलेस्ट्रॉल, ये सभी ज़्यादातर बीमारियां कफ वाले मनुष्य को होती हैं। तो कफ वाले मनुष्य कैसे होते हैं? उनकी स्किन बहुत चिकनी होती है, रंग गोरा होता है, बाल भी अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं, और काफ़ी चिकने होते हैं, उनकी स्किन भी चिकनी होती है, और स्किन में उनकी नमी बनी रहती है। उन्हें भूख कम लगती है, प्यास भी कम लगती है, और नींद ज़्यादा आती है, आलस्य भी बहुत ज़्यादा आता है, उन्हें मोटापा जल्दी से घेर लेता है। और कफ वाले मनुष्य की सुबह के टाइम जब वो सोकर उठते हैं, तो उनके गले में, मुंह में कफ ज़्यादा बनता है।
उनका मुंह का स्वाद हमेशा मीठा मीठा सा रहता है। तो ऐसे मनुष्य में जब कफ की प्रधानता अधिक हो जाती है तो उन्हें सर्दियों में इससे बचकर रहना चाहिए। कफ वाले मनुष्य को गर्म चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, गर्म स्थान पसंद होते हैं। गर्मी का मौसम भी उन्हें अच्छा लगता है और ठंड का मौसम इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ठंड के मौसम में वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। अब इन तीनों प्रकृति को जानने के बाद, इनके तीनों प्रकृति के लक्षण जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपके शरीर की प्रकृति किस तरह की है। वात वाले मनुष्य को बारिश में और बुढ़ापे में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। उन्हें शहद का सेवन करना चाहिए और बरसात के समय पे उन्हें हल्का खाना खाना चाहिए जो जल्दी से उनके शरीर में पच जाए। और वात वाले मनुष्य को चटपटा, नमकीन और खट्टा पदार्थ ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम पित्त वाले मनुष्य का। पित्त वाले मनुष्य को ठंडी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें खानी चाहिए। और पित्त वाले मनुष्य को सर्दी के मौसम में और युवा अवस्था में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। पित्त वाले जो मनुष्य होते हैं उनको खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए और खट्टे फलों से बचना चाहिए। उन्हें पित्त वाले मनुष्य को ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए और साल में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए और खट्टे फलों से दूर रहना चाहिए और गर्म चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि पित्त का निर्माण अग्नि और जल से माना गया है, इसलिए अग्नि ही उसमें प्रधान रूप माना गया है। तो इसलिए गर्म चीज़ों से और गर्म जितने भी वातावरण है उसमें खासकर आपको बचकर रहना चाहिए। अब बात करेंगे हम कफ की प्रकृति वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। कफ की प्रकृति वाले व्यक्ति को भी ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वाले व्यक्ति को बसंत ऋतु और बचपन में ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। सर्दी के मौसम में ठंडे वस्तुओं का सेवन कम करें, अपना भोजन जल्दी कर लें और बासी खाना ना खाएं और कोशिश करें कि टाइम पर ही खाना लें, बार बार खाने को ना खाएं और गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। और जो ये 3 महीने आते हैं जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें आप अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर पिएं। ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इन 3 महीनों पे अर्जुन की छाल का काढ़ा पिएं या इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं आप। ये आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा है। तो आप इन चीज़ों से जान गए होंगे कि आपकी शरीर की प्रकृति कैसी है, तो इसी के अनुसार अपना भोजन करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये ना देखें कि दूसरे ने क्या खाया है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबका अपना अपना स्वभाव है, किसको क्या खाना है, क्या पसंद है। लेकिन आप अपनी प्रकृति को पहचानें और उसी के अनुसार अपना खान पान रखेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे 5 से 12 साल तक के बच्चों को कौन से व्यायाम करने चाहिए, कौन से उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाएंगे। तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में उन बच्चों के लिए व्यायाम दिखाएंगे जो उनके मानसिक विकास को भी बढ़ाएंगे और उनकी स्मरण शक्ति तेज होगी। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार और मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।